हेलो गाइस, दिस इज संदीप एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आज हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, न कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसको ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट ऑलवेज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ये हमेशा कहाँ पर काम आते हैं, ये वो हमेशा किसी से क्वेश्चन करने के लिए। जब हम किसी से पर्सन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और ये होते क्या है, WH वर्ड होते हैं। अब WH वर्ड तो बहुत सारे होते हैं, WH वर्ड तो बहुत सारे होते हैं। अब जितने भी सारे जो WH वर्ड्स है वो क्या हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, या फिर ये WH वर्ड अब क्या काम आते हैं, क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। और कई बार हम क्या होता है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाकर, अब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये क्या, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो भी क्या इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, या फिर वो जितने भी सारे WH वर्ड है वो सारे के सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है क्या? नहीं, सारे तो नहीं है। तो फिर है कौन कौन से? तो प्रोनाउन है, तो हम पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम है। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। क्या? जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, जो नाउन के स्थान पर काम आते हैं, जो किसी नेम के स्थान पर काम आते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। लेकिन ये कौन से प्रोनाउन है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। जब भी हम किसी से क्वेश्चन करेंगे, अगर उस क्वेश्चन का आंसर कोई नाउन आ रही है या फिर किसी का नेम आ रहा है, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो WH वर्ड हो चाहे कुछ भी हो, अगर उस क्वेश्चन का आंसर है वो नाउन आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ड है, जो WH वर्ड होगा वो क्या होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा, न कि WH वर्ड्स। अब WH वर्ड बहुत सारे होते हैं, हु, वेयर, वाई, व्हेन, बहुत सारे और भी। तो चलो देखते हैं कि तो सारे के सारे WH वर्ड तो नहीं होंगे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो सारे के सारे WH वर्ड नहीं होंगे। जो हेल्पिंग होती है, हम चाहे कि उससे क्वेश्चन पूछे, चाहे वो एक सेंटेंस में काम आए, जो सारे सारे हैं वो क्या नहीं होंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो नहीं होंगे। तो हम देखते हैं कि जो WH वर्ड तो हैं, लेकिन कौन कौन से इंटरोगेटिव प्रोनाउन हैं और कौन कौन से इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है और कौन कौन से है वो एडवर्ब है। तो चलो देखते हैं। कुछ WH वर्ड लिख रखे हैं, चलो ये देखते हैं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है या नहीं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कब होंगे? जब इनका आंसर है वो किस में आएगा, कोई ना कोई नाउन होगी। तो चलो देखते हैं। पहला है हु का मतलब हिंदी में कौन या फिर कौन से, क्वेश्चन तो कर रहा है। तो चलो ये इसका आंसर अब नाउन आ रहा है या नहीं आ रहा। हु इज देयर, वहाँ कौन है। अब वहाँ पर कौन हो सकता है? अब वहाँ पर कोई मैन हो सकता है, कोई जानवर, हाथी, बैल, गाय, कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। तो कुछ ना कुछ नाउन होगी क्या, इसका आंसर में कोई नाउन हो सकता है क्या? वहाँ पर कौन है? राकेश है। वहाँ पर कौन है? मोहन है। वहाँ पर कौन है? कोई गाय है, कोई चीज़ हो सकती है। तो इसका मतलब इसका आंसर अब नाउन है, इसका आंसर अब नाउन आ रहा है ना, हु इज देयर। तो और जो हु का जो यूज़ है वो हम कहाँ पर करते हैं, सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर कौन है, कोई नाउन हो सकती है, या फिर कोई चीज़, कोई एनिमल, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसका आंसर एक नाउन में आ रहा है। तो ये क्या है, एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो हु है वो अपना इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हुम का हिंदी मतलब होता है किसे या फिर किसको। ये वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस की जगह काम आता है। हुम है वो। हुम डिड यू गिव द मनी, हुम डिड यू गिव द मनी, तुम्हें पैसे किसने दिए, या फिर तुमने पैसे किसको दिए, यही तो है, तुमने पैसे किसको दिए। हुम डिड यू गिव द मनी, तुमने पैसे किसको दिए। तो अब ये जो पैसे दिए हैं वो किसी न किसी को तो दिए होंगे, कोई आदमी हो सकता है या फिर किसी और, किसी को भी, कोई नाउन होगी। मैंने मोहन को दिया, राकेश के दिए, राकेश को दिए, किसी न किसी को तो पैसे दिए होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई आंसर अब नाउन आ रहा है क्या? कुछ और तो नहीं आ रहा ना, नाउन ही होगी, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, जानवर, कुछ भी। तो whom did you give the money, इसका मतलब तुमने पैसे किसको दिए। तो इसका मतलब ये जो whom का आंसर है वो कोई ना कोई नाउन आ रहा है। तो whom भी अपना क्या हो गया, whom भी अपना एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। चलो आगे देखते हैं। whose का यूज हम कब करते हैं, अब आगे थोड़ी देर में इनको डिटेल में देखें। पहले इनका एक सैंपल सा एक देख लेते हैं। whose किसका या फिर किसकी। whose का मतलब क्या होता है हिंदी में, किसका या फिर किसकी होता है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। whose is this pen, यह पेन किसकी है, यह पेन किसकी है। और whose का मतलब किसका किसकी होता है, और पोजेशन दिखाने के लिए, जब हम अधिकार दिखाते हैं, ओनरशिप का हम जब जिक्र करते हैं, तो किसका यूज किया जाता है, whose का। तो whose is this pen, यह पेन किसकी है। तो whose, किसी न किसी की तो पेन होगी,
कोई पर्टिकुलर कोई नाम होगा या फिर कोई चीज़ होगी, किसी न किसी की तो पेन है ही, तो ओनरशिप के लिए हम हुज का यूज़ करते हैं। और हुज किसकी है, कोई ना कोई नाउन होगी, यह पेन मेरी है, तो कोई ना कोई नाउन होगी तो हम किसका यूज़ करेंगे, हुज का यूज़ करेंगे। और हुज है वो एक, जब हम नाउन की जगह कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं या फिर किसी जो WH वर्ड है उसका आंसर कोई नाउन हो तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो हुज भी अपना एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच का मतलब कौन, कौन सी, कौन सा, किसे। और इसका यूज़ है वो जब हम चॉइस दिखाते हैं, जब हमें किसी चीज़ से चॉइस करनी हो, कोई चीज़ हमें पसंद आ गई और उसमें से कोई ना कोई चीज़ हमें चॉइस करनी हो, कोई चूज करनी हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं, विच का। और विच का यूज़ है वो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों में करते हैं, थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। तो चलो इसका मीनिंग दीजिए, कौन, कौन सी, किसे। विच इज़ योर हाउस, इनमें से तुम्हारा हाउस कौन सा है, तुम्हारी गाड़ी कौन सी है, तो कोई ना कोई नाउन होगी। या मेरा हाउस है, हाउस भी एक नाउन है, गाड़ी भी एक नाउन है, तो कोई नाउन आ रहा है ना आंसर। अगर आंसर नाउन आ रहा है WH वर्ड का, तो इसका मतलब ये क्या है, ये वो अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। चलो एक और है, व्हाट। व्हाट का मतलब क्या, व्हाट का मतलब क्या होता है। व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, कोई नाम होगा। व्हाट्स योर फादर नेम, कोई ना कोई नाम तो होगा। तो नाउन क्या होती है, किसी का नाम ही नाउन है, तो इसका भी आंसर है वो क्या आ रहा है, कोई नाउन आ रही है, तो ये क्या अपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इतने थोड़ी होते हैं, और भी तो है WH वर्ड, चलो उनको और देखते हैं। उनका अगर आंसर नाउन आया तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और आंसर नहीं आया तो वो कुछ और होंगे। तो चलो देखते हैं। आगे वाला है वेन। वेन का हिंदी मतलब होता है कब। क्या होता है, कब। WH वर्ड है क्या, हाँ WH वर्ड तो है। क्या ये क्वेश्चन पूछता है, वेन कब, हाँ क्वेश्चन तो करता है। तो चलो ये देखते हैं जो वेन है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या फिर नहीं है। चलो एक स्टेटमेंट देखते हैं, वेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। तो इस वेन का मतलब यहाँ पर कब है, तो तुम स्कूल कब जाते हो, तो इसका मतलब कोई ना कोई टाइम बताएगा। पहली बात ये, कोई ना कोई टाइम बताएगा कि तुम स्कूल कब जाते हो। मैं स्कूल सुबह जाता हूँ, शाम को जाता हूँ, दोपहर में जब भी आप स्कूल जाते हो, या फिर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जो भी आपका टाइम है। तो इसका आंसर कोई नाउन आ रहा है क्या, वेन डू यू गो टू स्कूल, कोई नाउन तो नहीं आ रहा ना। अगर इसका आंसर नाउन आता तो ये क्या होता, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता, लेकिन इसका आंसर तो नाउन तो नहीं आ रहा, तो फिर इसका आंसर तो टाइम है, कोई टाइम बता रहा है। तो फिर ये क्या हो सकता है, ये तो एक एडवर्ब है, नहीं कि एक प्रोनाउन है। तो जो वेन होता है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता है, वो क्या एक एडवर्ब है। जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे, इसके आगे वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एडवर्ब है। जब अब इनको एकदम एक एक डिटेल में देखेंगे, जो भी इसमें हम एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, जब हम वो टॉपिक करेंगे वो जब की बात है। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पर ये वेन हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो वेन है वो अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। आगे देखो, वेयर। वेयर WH वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब कहाँ है, क्वेश्चन करता है। तो चलो देखते हैं ये है या नहीं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो इसका मतलब तो वेयर डू यू लिव, वी लिव दिल्ली या फिर मुंबई, जयपुर, इंडिया। तो इसका मतलब इंडिया तो एक नाउन है, इंडिया तो एक नाउन है, मुंबई एक नाउन है, तो इसका आंसर तो नाउन आ रहा है। तो फिर ये है क्या, जो वेयर है वो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या फिर नहीं, इसका मतलब तो वेयर है वो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन आपने गौर किया होगा, तो जब भी हम लिखते हैं तो फिर क्या लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते क्या, वी लिव इन इंडिया। एक तो ये सेंटेंस है वी लिव इन इंडिया, और एक सेंटेंस यहाँ देखिए, वी लिव इंडिया। अब इसमें सेंटेंस मैंने 2 सेंटेंस लिख रखे हैं, वी लिव इंडिया और एक है वी लिव इन इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया तो एक नाउन है इंडिया, तो इसका मतलब अब देखो वी लिव इंडिया। अब ये सेंटेंस सही है या फिर ये सेंटेंस सही है, आप कहोगे ये सेंटेंस तो गलत है। तो फिर इसमें क्या है, इसमें तो ये इन है, तो हम इंडिया में रहते हैं, तो इसमें इन नहीं है, इन एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, तो फिर इसका मतलब ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस गलत है। तो फिर वहाँ पर ये इन लगते ही सही क्यों हो गया। अब क्या होता है कि जो इन इंडिया है ना, ये इन इंडिया है वो हमारी एक एडवर्ब है, इतना है ना, वो इन इंडिया ये क्या है, कि एडवर्ब है, नहीं कि प्रोनाउन। अगर ये सेंटेंस सही हो जाए ना, वी लिव इंडिया, तो इसको हम वेयर को क्या कहेंगे, फिर तो ये वेयर है वो क्या बन जाएगा, अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। लेकिन इन आना ज़रूरी है, किसी स्थान किसी जगह से पहले हम रहते हैं जहाँ पर हम इन लगाते हैं, लेकिन इन न आए तो
ये गलत हो जाएगा तो सेंटेंस बनेगा नहीं। तो इन लगाते ही जो ये इन इंडिया है वो क्या बन गया, अपनी एडवर्ब बन गया, न कि प्रोनाउन। तो ध्यान रखना, वेयर का आंसर तो आ रहा है, वेयर का आंसर कोई नाउन आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है, इन इंडिया आ रहा है, न कि अगर सीधा इंडिया है ना, अगर सीधी नाउन होती ना, अब ये नाउन नहीं रहेगी इंडिया, इन लगते ही ये एक पूरी पूरी क्या बन गई, एडवर्ब बन गई। तो ये जो वेयर है वो अपना क्या है, एक एडवर्ब है। जब हम आगे पढ़ेंगे एडवर्ब तब इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपना जो वेयर है वो क्या है, एक एडवर्ब है, कि एक प्रोनाउन। चलो आगे देखते हैं। वाई, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। वाई आर यू स्टैंडिंग है, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, कौन को रीजन बताएगा, कौन को कारण अभी क्यों खड़े हो, कोई नाउन आंसर आ रहा है क्या, नहीं, कौन को कारण बताएगा। तो इसका मतलब जो वाई है वो अपना एक प्रोनाउन नहीं है, एक जो अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो वाई है वो नहीं है। आगे वाला देखो, हाउ, हाउ यानी कैसे, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम गुड। तो इसका मतलब कोई कैसे, अपने हाल चाल पूछने के लिए तुम कैसे हो, यही तो है, कोई पूछ रहा है कि तुम हो कैसे, स्थिति पूछ रहा है। इसका आंसर कोई नाउन आ रहा है क्या, नहीं, नाउन तो नहीं आ रहा। तो फिर ये जो हाउ है वो क्या है, वो भी अपना एक प्रोनाउन तो नहीं है, रिलेटिव जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। वाई, हाउ और ये वेयर, व्हेन, ये जो चार जो वर्ड दे रखे हैं मैंने, WH वर्ड तो है लेकिन ये रियल में क्या है, ये एक एडवर्ब है, सारी की सारी है वो क्या है, एडवर्ब है। एडजेक्टिव हो सकती है, एडवर्ब हो सकती है, लेकिन ये है वो क्या है, प्रोनाउन नहीं हो सकते। जो व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये जो WH वर्ड है वो प्रोनाउन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोनाउन क्या कहता है, प्रोनाउन किस जगह पर आता है, प्रोनाउन आता है जब कोई नाउन है और उस नाउन के स्थान पर या फिर जो काम आने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन इनकी जगह तो कोई नाउन नहीं आ रही। हाँ, इस वेयर में थोड़ा सा आपको लगा होगा कि वेयर की जगह कोई इंडिया, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, जो भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ तो इन आ रहा है, तो ये भी एक प्रोनाउन नहीं है। तो चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जो भी अपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उनके एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं और चलो डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हु के बारे में, यूज ऑफ हु, हु का यूज। तो हु का यूज हम कहाँ पर करते हैं, सब्जेक्टिव केस, कोई सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट की जगह हम हु का यूज़ करते हैं, हु का यूज़ हम सब्जेक्टिव केस की जगह करते हैं। और इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, हु एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कौन, हु एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, जो। जब हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि हु का मतलब क्या हो रहा था, उसका अर्थ चेंज हो रहा था, और हु का मतलब था जो। और अब हम पढ़ रहे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो इसका मतलब हो गया कौन। तो जब हम पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो उसमें कोई दो सेंटेंस थे, उसके बीच में कनेक्ट कर रहे थे, और अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन करेगा तो जैसे ये क्वेश्चन करेगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और कोई दो चीज़ों को रिलेट करता है, कोई दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, तो ये है वो रिलेटिव प्रोनाउन में चला जाता है। अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो देखते हैं कि हु, चलो एक सेंटेंस देखते हैं, राहुल इज योर फ्रेंड। ठीक है, राहुल एक नाउन है, इज एक वर्ब है, योर फ्रेंड, राहुल है वो तुम्हारा दोस्त है। ठीक है, राहुल एक नाउन है। अब आगे इस सेंटेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं, ही इज योर फ्रेंड, वह तुम्हारा फ्रेंड है। ठीक है, ये रही नाउन और इस नाउन की जगह मैंने एक प्रोनाउन लिख दिया। ठीक है, ही इज योर फ्रेंड, राहुल इज योर फ्रेंड। अब ये तो एक प्रोनाउन है, लेकिन इसी सेंटेंस से मैं एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे सेट कर सकते हैं, इसमें देखो, हु इज योर फ्रेंड, अब तुम्हारा दोस्त कौन है, अब ये यहाँ पर कौन है, हु, तुम्हारा दोस्त कौन है, तो इस हु की जगह है वो ही आ सकता है। ठीक है, इस हु की जगह वो राहुल आ सकता है क्या। ठीक है, तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारा दोस्त राहुल है, तो इस राहुल की जगह है वो हु है। या फिर हम कह सकते हैं कि इस हु की जगह, जब हम क्वेश्चन करते हैं हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है, तो हम क्या कह सकते हैं, राहुल इज योर दोस्त, या फिर राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल है वो मेरा दोस्त है। तो कहने का मतलब यही है कि हु है वो सब्जेक्ट की जगह तो आ रहा है, लेकिन एक नाउन की भी जगह आ रहा है। ठीक है ना, हम हु की जगह राहुल, मोहन, गीता, सीता कुछ भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, ही इज योर फ्रेंड, ये भी एक प्रोनाउन है, तो राहुल है वो इस हु की जगह है। तो अब ये राहुल तो एक नाउन है और हु एक क्या अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो हु इज योर फ्रेंड। चलो आगे देखते हैं एक सेंटेंस और, आई नो द बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूँ, हु इज योर फ्रेंड, जो तुम्हारा। अब यहाँ पर हु का मतलब कौन तुम्हारा नहीं है, अब यहाँ पर ये हु है वो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज आया इसका। तो मैं एक लड़के को जानता हूँ जो तुम्हारा दोस्त है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हु है वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये ऊपर वाला आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में और ये है रिलेटिव प्रोनाउन में। तो सेंटेंस है क्या, राहुल इज योर फ्रेंड,
ही इज योर फ्रेंड, हु इज योर फ्रेंड, तो इस सेंटेंस इस हु का मतलब है हु सब्जेक्टिव केस की जगह है, ठीक है। और इस हु की जगह हम नाउन आंसर आ रहा है ना, राहुल एक नाउन है, ही इज योर फ्रेंड एक प्रोनाउन है, हु कौन है तुम्हारा दोस्त, राहुल मेरा दोस्त है, तो इसका मतलब हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और हु है वो सब्जेक्टिव केस की जगह आता है और हमेशा कौन केस है, कौन का सेंस देता है और सब्जेक्टिव केस की जगह यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आई नो द बॉय हु इज योर फ्रेंड, यहाँ पर जो सेंस निकला है और ये एज ए रिलेटिव प्रोनाउन न कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं, सीता प्लेज क्रिकेट, सीता क्रिकेट खेलती है, ठीक है। हु प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है, क्रिकेट कौन खेलती है या फिर कौन खेलता है, तो सीता खेलती है ना क्रिकेट, तो ये सीता क्या है, सीता तो एक नाउन है और हम हु की जगह या फिर सीता की जगह हम हु ऐड कर सकते हैं, हु से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं उस क्वेश्चन वर्ड का, उस WH वर्ड का अगर आंसर क्या हो, अगर एक नाउन है तो इसका मतलब एक रिलेटिव एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और हु है वो एक सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, हु प्लेज क्रिकेट, तो इसकी जगह हम कोई ना कोई नाउन रखेंगे ना, तो सीता प्लेज क्रिकेट, तो ये हु है वो सब्जेक्टिव केस में आता है और हु एक क्या है कि अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये तो था हु का यूज, हु है वो सब्जेक्टिव केस की जगह काम आता है, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब होता है कौन, हमेशा क्वेश्चन करता है, तो हु इज योर फ्रेंड, आई नो द बॉय हु इज योर फ्रेंड। अब दो सेंटेंस आपस में रिलेट कर रहा है तो ये क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है, तो इसका मतलब जो हु है वो क्या है, अपना एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और हु का यूज है वो हमेशा कहाँ पर किया जाता है, सब्जेक्ट की जगह किया जाता है। चलो अब देखते हैं हुम का यूज, यूज ऑफ हुम, हुम का यूज, हुम का यूज कहाँ पर किया जाता है, हुम का यूज है वो कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जब हमें कोई ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो तो हम हुम का यूज करते हैं। कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो, हुम का यूज हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। हुम का यूज कहाँ पर किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। जब हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो हुम है वो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, हु का पॉजेसिव केस हुज होता है। चलो एक बार हम हुम को देखते हैं कि जो हुम है वो ऑब्जेक्ट की जगह आता है या नहीं, या फिर ऑब्जेक्टिव केस की जगह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चलो ये स्टेटमेंट देखते हैं। वी हेल्प्ड ए गर्ल, वी हेल्प्ड ए गर्ल, हमने एक लड़की की सहायता की। किसने सहायता की, हमने की, हम सब्जेक्ट हैं। किसकी की, इसका हिंदी मतलब किसे या फिर किसका या फिर किसकी होता है। किसकी की सहायता, हमने एक लड़की की सहायता की, ठीक है। तो ये फिर एक ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, ऑब्जेक्ट एक गर्ल है, ए गर्ल, हम काम करने वाले हैं, हम, ये एक वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, एक गर्ल है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वी हेल्प्ड हर, हमने किसकी सहायता की, हमने उसकी सहायता की। तो ये जो हर है वो जो सी है उसका ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। ये जो हर है वो इसकी जगह है, ए गर्ल की जगह हर आए। वी हेल्प्ड हर, हमने उसकी सहायता की, यहाँ तक ठीक है। Whom did we helped? Whom did we helped? हमने किसकी सहायता की। अब देखो वी सब्जेक्ट तो ये रहा, वर्ब रही, हेल्प, तो इस whom का मतलब है किसकी, हमने किसकी सहायता की, तो हमने एक गर्ल की सहायता की, हमने उसकी सहायता की। तो अब ये जो हुम है इसकी जगह ये गर्ल हो सकता है क्या, हाँ हमने गर्ल की सहायता की, हमने किसकी सहायता की, हमने एक गर्ल की सहायता की, हमने उसकी सहायता की। तो इसका मतलब ये जो हुम है वो इस सेंटेंस में, जब हम इस सेंटेंस से हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो इसकी जगह वो क्या आएगा, इसकी जगह कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो ये रहा भी, तो कहने का मतलब यही है कि जो हुम है वो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस की जगह काम कर रहा है। तो हुम डिड वी हेल्प्ड, वी हेल्प्ड ए गर्ल, हमने एक लड़की की सहायता की, ठीक है। वी हेल्प्ड हर, हमने उसकी सहायता की, हमने किसकी सहायता की, एक लड़की की हमने उसकी सहायता की। तो हुम है वो ऑब्जेक्टिव केस। चलो एक नीचे वाला सेंटेंस और देखते हैं। दिस इज द गर्ल, ठीक है, हुम वी हेल्प्ड। अब यहाँ पर ये जो हुम है वो क्या है, जो ये ऊपर वाला सेंटेंस है इसमें तो हुम है वो क्वेश्चन कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ऊपर वाले में तो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और नीचे वाले में क्या कर रहा है, दिस इज द गर्ल, ठीक है, वो बता रहा है कि हाँ ये लड़की, whom we helped। अब यहाँ पर जो whom है वो क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो इस चीज़ को रिलेट कर रहा है कि जिसकी हमने सहायता की, हमने किसकी सहायता की, एक गर्ल की। और जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो जो इसके पीछे आने वाला जो एंटीस्टेट होता है उसके आधार पर आते हैं। तो दिस इज गर्ल whom we helped, तो यह लड़की जिसकी हमने सहायता की, यहाँ पर किसकी नहीं आ रहा था, यहाँ पर जिसकी सहायता की। तो ये जो नीचे वाला सेंटेंस है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन।
और ऊपर वाला सेंटेंस है वो किस में है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर तो क्वेश्चन कर रहा है और यहाँ पर है वो रिलेट कर रहा है इस गर्ल को और इस हुम्स के साथ। आगे वाला जो वी है वो सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलो एक और देखिए सेंटेंस, वी कॉल्ड हिज ब्रदर, ही कॉल्ड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को बुलाया। ठीक है, ही कॉल्ड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को बुलाया। नीचे वाला सेंटेंस देखो, whom did he called, उसने किसको बुलाया। अब इसमें काम करने वाला कौन है, बुलाता कौन है, ही बुलाता है। ठीक है, तो फिर ये जो whom है वो क्यों है, ये तो whom तो एक ऑब्जेक्टिव केस की जगह है। उसने किसको बुलाया, उसने, अब ये जो हिज ब्रदर है उसने अपने भाई को बुलाया। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जो whom है वो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस की जगह काम आ रहा है। तो whom did he called, उसने किसको बुलाया, उसने अपने भाई को बुलाया। ठीक है, तो whom है वो ऑब्जेक्टिव केस की जगह आता है और who है वो किसकी जगह आता है, सब्जेक्टिव केस की जगह। और इसका एक और है whose, वो आता है पॉजेसिव केस की जगह, वो थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। तो हमने who और whom दोनों पढ़ लिए। अब कई बार क्या होता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं या फिर कई बार प्रीपोजिशन आ जाता है, तो हमेशा याद रखना प्रीपोजिशन के बाद में whom का यूज़ किया जाता है, प्रीपोजिशन के बाद में whom का यूज़ किया जाता है और प्रीपोजिशन के बाद में कभी भी who का यूज़ नहीं किया जाता। चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो देखते हैं, प्रीपोजिशन के बाद में whom या फिर प्रीपोजिशन के बाद में who। प्रीपोजिशन प्लस whom, प्रेपोजिशन प्लस who। जब हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि प्रेपोजिशन के बाद में whom आ सकता है। ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो सही है, तो फिर नीचे वाला जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि प्रेपोजिशन के बाद में who नहीं आ सकता, तो ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। तो प्रेपोजिशन होगी, उस प्रेपोजिशन के बाद में अगर whom है तो वो सही है, और प्रेपोजिशन होगी उस प्रेपोजिशन के बाद में अगर who है तो वो स्टेटमेंट गलत है। कैसे, वो थोड़ी देर बाद में देखेंगे। चलो इन जो स्टेटमेंट है इनको देखते हैं कैसे। बाय whom was the गीता रिटन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बाय whom, ये सेंटेंस सही है या गलत। बाय whom प्रेपोजिशन के बाद में whom, ये रही बाय प्रेपोजिशन और इसके बाद में whom, सही है। तो ये जो स्टेटमेंट है ऊपर वाला वो सही है। ठीक है, बाय whom was the गीता रिटन, ये सेंटेंस सही है। बाय who was the गीता रिटन, अब प्रेपोजिशन के बाद में who नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, जब हम बनाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस तो कोई सेंटेंस है एक्टिव का वो who से स्टार्ट होता है। ठीक है, जब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो हम किस में चेंज करते हैं, बाय whom, बाय whom में चेंज करते हैं। क्यों, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में। तो फिर हम इसको एक WH वर्ड और नहीं होता क्या कि हम WH वर्ड का एक नियम होता है प्रीपोजिशन में कि WH वर्ड को WH वर्ड लिख सकते हैं, तो फिर हम बाय who क्यों नहीं लिख सकते, बाय whom ही क्यों लिखते हैं। अगर बाय who लिखेंगे तो गलत क्यों होता है। एक रूल होता है कि जब प्रीपोजिशन होती है उसके बाद में है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, जो प्रेपोजिशन होती है उसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाया जाता है, न कि सब्जेक्टिव केस। एक रूल है, जब भी कोई प्रेपोजिशन होगी उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस न कि सब्जेक्टिव केस। तो whom अपना क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस में है। whom क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है किसका, who का, और who क्या है, who एक सब्जेक्टिव केस है। तो हम प्रेपोजिशन के बाद में कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं कर सकते। तो who तो एक सब्जेक्टिव केस है तो who का यूज़ नहीं हो सकता, बाय who नहीं हो सकता, बाय whom हो सकता है। तो ये जो नीचे वाला सेंटेंस है वो क्या अपना गलत है। जैसे हम who को किस में चेंज करते हैं, बाय whom में। आगे देखते हैं, टू प्रेपोजिशन है। ठीक है, टू whom आर यू फाइटिंग, टू whom आर यू फाइटिंग प्रेपोजिशन रही, और प्रेपोजिशन के बाद में whom एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है वो सही है। ये कब आती है, जब एरर पूछे जाते हैं ना सेंटेंस में, तब ये जो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टू whom आर यू फाइटिंग, अब टू रहा प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद में who एक सब्जेक्टिव केस है और प्रेपोजिशन के बाद में सब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं होता। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है, गलत है। टू who नहीं हो सकता, टू who नहीं हो सकता, टू whom हो सकता है। तो ऊपर वाला सही है और नीचे वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। तो टू whom नहीं होगा, प्रेपोजिशन के बाद में who का यूज़ नहीं होता। तो चलो ये तो है प्रेपोजिशन के बाद में who। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में अगर प्रेपोजिशन आ जाए और उसमें who भी आ जाए तो वो क्या सेंटेंस गलत होंगे, नहीं, वो सेंटेंस गलत नहीं होते। तो फिर अब थोड़ी देर तो पहले पढ़िए कि प्रेपोजिशन आए और उसके बाद में कोई हुआ है तो वो गलत हो जाता है। तो कैसे होते हैं, अगर कोई सेंटेंस है उस सेंटेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं, उस जो हु है
उससे पहले या फिर जो प्रीपोजिशन उसके बाद में हु नहीं आ सकता। एक सेंटेंस में तो आ सकता है, कैसे? अब कोई सेंटेंस है, उस ये है वो एक पैसिव वॉइस है, कोई एक एक्टिव का सेंटेंस है, उसकी ये पैसिव वॉइस ऐसे बन सकती है, हु वॉज द गीता रिटन बाई। अब बाई कहाँ पर आ रहा है? अब जो प्रीपोजिशन कहाँ पर है? प्रीपोजिशन लास्ट में नहीं है क्या? ये रहा। हाँ, कोई सेंटेंस उसमें लास्ट में प्रीपोजिशन लग सकता है। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऐसे बन सकती है, एक तो ये है और एक ये है, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते, बाई हु नहीं कर सकते। हु वॉज द गीता रिटन बाई। अब ये जो बाई है ना, आगे कुछ भी आ सकता है, आगे है वो कोई ऑब्जेक्ट होगा, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, और इसको हम एक दूसरे तरीके से बाई हुम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये बाई है वो लास्ट में होती है, तो सेंटेंस है वो सही है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो हु है और बाई भी है, तो ये सेंटेंस गलत होगा। नहीं, यहाँ पर बाई हु आता ना तो सेंटेंस गलत होता, ये तो लास्ट में और इसके आगे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो सेंटेंस सही है। आगे वाला देखो, हु आर यू फाइटिंग टू। आगे क्या है? फाइटिंग टू। तो अब ये जो सेंटेंस है, जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वो सही है या गलत? प्रीपोजिशन रही, और हमने पढ़ा तो प्रीपोजिशन के साथ तो हु नहीं आता। हम प्रीपोजिशन के बाद में हु नहीं आता, क्योंकि हु है वो क्या है? सब्जेक्टिव केस है, लेकिन लास्ट में तो आ सकता है, इसके बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। तो हु आर यू फाइटिंग टू। अब ये जो सेंटेंस है वो सही है, तो क्या पढ़ा है? प्रीपोजिशन के बाद में हु सही है, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में हु नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, और प्रीपोजिशन के बाद में सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता। तो प्रीपोजिशन के बाद में हुम और प्रीपोजिशन के बाद में हु नहीं होता। या तो होते हु और हुम के यूज। चलो अब हम देखते हैं हुज के यूज ऑफ हुज का यूज। हुज का हिंदी में क्या मतलब होता है? किसका या फिर किसकी। जब हम कोई पोजेशन दिखाना होता है हमें, या फिर कोई अधिकार की बात हो, कोई ओनरशिप की बात हो, कि सेंटेंस में हमें अधिकार दिखाना हो, यह मेरी है, यह उसकी है, यह घर मेरा है, यह कार उसकी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? हुज का यूज़ करते हैं। किस केस में? पॉजेसिव केस में। पॉजेसिव केस में हम हुज का यूज़ करते हैं, और हिंदी में इसका क्या मतलब होता है? किसका या फिर किसकी। चलो इस ये जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। दिस हाउस इज मुकेश, अपोस्ट्रोफी है या फिर ऑफ मुकेश, जो भी। दिस हाउस इज मुकेश, यह घर मुकेश का है, ठीक है। दिस हाउस इज हिज, यह घर उसका है। अब किसका है? मुकेश का है। जैसे हम इन दो सेंटेंस से हम करेंगे क्वेश्चन, हुज इज दिस हाउस, यह घर किसका है, तो हम यह घर किसका है? यह घर उसका है। उसका किसका? मुकेश का। तो इसका मतलब हुज किस जगह है वो हम किसका यूज कर सकते हैं? मुकेश। और मुकेश एक क्या है? नाउन है। और तो फिर ये हुज क्या है? हुज एक प्रोनाउन है। तो अब ये क्या बता रहा है कि यह घर किसका है? तो किसका है तो कोई पोजेशन दिखाएगा, कोई ओनरशिप दिखाएगा कि इस घर का मालिक कौन है, ओनर कौन है, तो मुकेश है। तो ओनरशिप दिखाने के लिए पॉजेसिव केस में हम किसका यूज करते हैं? हुज का यूज करते हैं। ये नीचे वाला सेंटेंस सही है या गलत? हुज हाउस इज दिस, हुज हाउस इज दिस, तो हुज रहा, ठीक है। हुज के बाद में यहाँ पर क्या है? हाउस। हाउस तो एक नाउन है, और यहाँ पर हुज के बाद में क्या है? हुज के बाद में क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर हुज के बाद में आ जाए नाउन, हुज के बाद में अगर आ जाए नाउन, तो सेंटेंस तो दोनों सही है। हुज के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, हुज एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हुज एज ए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब ये जो हुज है वो प्रोनाउन नहीं है। अब ये जो हुज, अगर हुज, विच और वॉट, हुज, विच, वॉट, ये तीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद में अगर सीधी आ जाए नाउन, तो वो क्या बन जाते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, न कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। कौन कौन से? हुज, वॉट और विच। अगर इनके बाद में सीधी नाउन आ जाए तो वो क्या बन जाएंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो हुज का यूज कहाँ पर होता है? पोजेशन दिखाने के लिए। कोई सेंटेंस है उसमें अधिकार दिखाना है, ओनरशिप दिखानी है, तो किसका यूज होता है? हुज का यूज होता है। जैसे दिस हाउस इज मुकेश, यह घर किसका है, तो ओनर बताना है कि मुकेश है, इस घर का ओनर है। मुकेश एक नाउन है, तो हम यूज कर सकते हैं हुज इज दिस हाउस, यह घर किसका है, तो यह घर मुकेश का है। उसके बाद में अगर सीधी नाउन आ जाए तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, न कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलो अब हम देखते हैं यूज ऑफ वॉट। वॉट का यूज, वोट का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? वोट का यूज़ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों की जगह किया जाता है। वोट का यूज़ हम सब्जेक्ट की जगह भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह भी कर सकते हैं, दोनों केस की जगह। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? इसका हिंदी में क्या ही मतलब होता है? क्या? वोट यानी क्या? एक यूज़ तो हम सभी जानते हैं
कि वोट का मतलब क्या होता है, और जब भी कोई सेंटेंस है उस सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन करते हैं उसमें अगर क्या का सेंस निकालना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, वोट का। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, और भी कितने जो सेंटेंस बन सकते हैं। चलो ये देखते हैं। नॉन लिविंग थिंग, कोई नॉन लिविंग थिंग होगी, ठीक है, कोई काम होगा या फिर कोई घटना, कोई इवेंट होगा, उसके साथ हम किसका यूज़ कर सकते हैं, वोट का यूज़ कर सकते हैं। चलो ये स्टेटमेंट देखते हैं। ए पेन इज इन योर बैग, ए पेन इज इन योर बैग, तुम्हारे बैग के अंदर एक पेन है, ठीक है। इट इज़ इन योर बैग, तुम्हारी बैग के अंदर ये है, या फिर यह है तुम्हारे बैग के अंदर है। ये ए पेन की जगह हम किसका यूज़ किया, इट एक प्रोनाउन है, ठीक है। व्हाट इज़ इन योर बैग, तुम्हारी बैग के अंदर क्या है, तो तुम्हारी बैग के अंदर तो एक पेन है, ए पेन। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि वोट की जगह हम किसका यूज़ कर सकते हैं, ए पेन का, और ए पेन की जगह हम किसका यूज़ कर सकते हैं, वोट का, ठीक है। ए पेन एक नाउन है, वोट एक प्रोनाउन है, और हम क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन वे होते हैं तो किसी नाउन की जगह काम आते हैं। व्हाट इज इन योर बैग, तुम्हारी बैग के अंदर क्या है, तुम्हारी बैग के अंदर एक पेन है, मेरी बैग के अंदर एक पेन है, तो ये जो वोट है वो एक नाउन, एक इस नाउन की जगह काम आ रहा है। तो ये जो वोट है वो क्या है, अपना एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। आगे वाला देखते हैं। एन एक्सीडेंट हैज हैपेंड, एक एक्सीडेंट हो चुका है या फिर एक एक्सीडेंट हुआ। इट हैज़ हैपेंड, यह हुआ, क्या हुआ, व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ या फिर क्या हो चुका है, तो एन एक्सीडेंट। अब एन एक्सीडेंट एक नाउन, तो कहने का मतलब यही है कि वोट का यूज़ हम दोनों जगह कर सकते हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। इसका सेंस हिंदी में क्या निकलता है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, क्या हुआ, एन एक्सीडेंट, क्या हुआ, एन एक्सीडेंट। तो इस एन एक्सीडेंट की जगह हम किसका यूज़ कर सकते हैं, वोट एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। चलो ये तो है वोट का फर्स्ट रूल। अब एक और रूल है सेकंड रूल, वो देखते हैं। वोट का सेकंड यूज, व्यक्ति के प्रोफेशन, पद के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, वोट का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना है वह क्या करता है, वह कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई फार्मर है, कोई सोल्जर है, जो भी उसके बारे में जानो, प्रोफेशन, वो काम क्या करता है, तो इसलिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, वोट इज सी। अब ये सेंटेंस देखने में तो गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पर तो कोई हु आना था कि भैया वह कौन है, लेकिन ये वोट, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। और इसमें है वो आगे वाले का प्रोफेशन पूछ रहा है, पद पूछ रहा है, वह है क्या, वह काम क्या करता है। तो इसका मतलब वो कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई फार्मर, कोई सोल्जर, कुछ भी हो सकता है। तो वोट इज सी, तो वह क्या है। वोट आर यू, अब यहाँ पर तो हमने पढ़ा है कि हु आर यू, तुम कौन हो, लेकिन ये वोट आते ही ये कोई सेंटेंस गलत थोड़ी है, फिर ये सेंटेंस भी सही है और इसका मतलब भी जो अर्थ आएगा वो भी सही है। इसका मतलब है कि तुम क्या हो, तुम्हारा पद क्या है, तुम कौन सा काम करते हो, तुम कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, या कोई सोल्जर, कोई टीचर, तो इसका मतलब है व्हाट आर यू, ये भी सेंटेंस सही है। हु आर यू, वो तो सेंटेंस सही है ही। अब देखो आगे देखो, व्हाट बुक्स हैव यू रीड। वोट के बाद में है बुक्स, वोट के बाद में क्या आ गई, सीधी नाउन आ गई। तो अब ये वोट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है नहीं। वोट के बाद में अगर कोई आएगी हेल्पिंग वर्ब तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, लेकिन इस वोट के बाद में तो सीधी क्या आ गई, कोई नाउन है। अगर वोट, विच और हुज के बाद में अगर कोई सीधी नाउन आ जाए तो वो जो वोट, विच और जो हुज है वो क्या हो जाएंगे, वो प्रोनाउन नहीं होंगे इंट्रोगेटिव, वो क्या होंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। क्या होंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये तो था वोट का यूज़। कोई प्रोफेशन, पद पूछने के लिए हम वोट का यूज़ कर सकते हैं, कोई काम होगा उसके लिए हम वोट का यूज़ कर सकते हैं। अगर सीधा किसी से क्वेश्चन करते हैं तो भी हम वोट का यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्स योर नेम, ये तो वोट का यूज़ है। चलो अब हम देखते हैं विच का यूज़। यूज ऑफ विच का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। विच का यूज़ कुछ सेंटेंस है, उस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम विच का यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम विच का यूज़ कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं। विच का यूज़ सब्जेक्टिव केस की जगह भी कर सकते हैं, विच का यूज़ है वो ऑब्जेक्टिव केस, दोनों की जगह हम विच का यूज़ कर सकते हैं। तो फिर विच का मतलब क्या होता है, विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन, किसे, ये विच का मतलब होता है हिंदी में, कौन सा, कौन सी। और विच का यूज़ किस लिए करते हैं, विच का यूज़ कोई चीज़ है उसमें से सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है, कोई चीज़ है उसमें से चुनाव करने के लिए, कोई चीज़ है उसमें से हमें चॉइस करनी है, कोई चीज़ चूज करनी है, कोई सिलेक्शन करना है कोई चीज़ का, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, विच का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, द बुक पुट ऑन द टेबल इज माइन। बुक जो कहाँ पर रखी हुई है, जो टेबल पर रखी हुई है वो मेरी है, ओके। विच इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है, तुम्हारी बुक है वो विच का यहाँ पर मतलब क्या है, कौन सी। अब बुक तो बहुत सारी है,
लेकिन तुम्हारी कौन सी है, मेरी कौन सी है, जो टेबल पर रखी हुई है। मेरी बुक कौन सी है, जो टेबल पर रखी हुई है। सिलेक्शन करना है, चूज करना है कि जो टेबल पर बुक रखी हुई है वो मेरी है, न कि कोई और। तो तुम्हारी बुक कौन सी है, वह बुक जो टेबल पर रखी हुई है वह मेरी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन सी तुम्हारी बुक कौन सी है, जो टेबल पर रखी हुई है। कोई सिलेक्शन है, कोई चूज करना है कि तुम्हारी कौन सी है, तो मेरी बुक वो है जो टेबल पर रखी हुई है। ठीक है। विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। तो आप बोल नहीं सकते कि मेरा घर वह है जिसका रेड कलर है, वो मेरा घर है। तो विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। चॉइस तो है, चूज करना है, सिलेक्शन करना है कि वह मेरा घर है। तो विच इज योर हाउस, ये तो है विच के यूज। एक सेंटेंस और देखते हैं, विच बुक आर यू रीडिंग। विच बुक आर यू रीडिंग, विच रहा, विच के बाद में सीधी अगर आ जाए नाउन, विच के बाद में जस्ट बाद में नाउन आ जाए तो ये जो विच है वो प्रोनाउन नहीं है। अब ये जो विच है वो क्या हो गया, अब ये विच है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अब ये विच क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, न कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये तो थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हमने इनको डिटेल में देख लिया, एक एक चीज़ देख ली कि कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कौन सा केस लगता है, कब यूज़ किया जाता है। अब हम इनके एक साथ सारे के सारे देखते हैं एग्जाम्पल, और हम देखते हैं कि हम कितना सीखे हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हु विल कम टू सेव यू। यहाँ पर हु क्वेश्चन वर्ड है, विल कम टू सेव यू, तुम्हें बचाने कौन आएगा, तुम्हें बचाने कौन आएगा। तो यहाँ पर हु है वो क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है, और क्या है अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसका सेंस है वो कौन में निकल रहा है, तुम्हें बचाने कौन आएगा। तो ये जो सेंटेंस है वो सही है, हु विल कम टू सेव। अब इसका जो आंसर है वो कोई नाउन आ सकती है क्या, कोई नाउन हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। तुम्हें बचाने कौन आएगा, या फिर इसकी जगह रवि तुम्हें बचाने आएगा। तो इसका मतलब कोई रवि, राहुल, कुछ भी कोई नाम हो सकता है, कोई नाउन। तो हु का जो हु है वो क्या है, अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुम वर यू राइटिंग ए लेटर, हुम वर यू राइटिंग ए लेटर, तुमने लेटर है वो किसको लिखा, तुमने लेटर है वो किसको लिखा। तो हुम किसको लिखा, इसकी जगह कोई नाउन हो सकती है क्या, हाँ। मैंने लेटर है वो किसी, कोई नाम होगा, कोई रवि, राहुल, मुकेश, सुनीता, जो भी कोई नाम होगा, मैंने उसको लेटर लिखा। तो ये हुम है, इसकी जगह कोई नाउन आ सकती है, हाँ आ सकती है। तो हुम है वो अपना क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हुम वर यू राइटिंग ए लेटर, ये क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो अबाउट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में हुम आ सकता है, हु नहीं आ सकता। तो सेंटेंस तो सही है। तो अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, टॉकिंग तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो कोई नाम होगा, कोई नाउन होगी, कोई नाम है, किसी का नाम हो सकता है, तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हुम है वो क्या अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुज इज दिस की, हुज इज दिस की, यह की किसकी है, या फिर यह की किसकी है। तो कोई न कोई आदमी होगा, कोई नाम होगा, कोई व्यक्ति होगा, उसकी तो की होगी। तो हुज इज दिस की, तो यह भी को अपना क्या एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज योर पेन, तुम्हारी पेन कौन सी है, कोई नाम होगा, पेन होगी, तो आप क्या कहोगे, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन। तो ये विच सिलेक्शन के लिए, ये अधिकार के लिए कि यह चाबी किसकी है, ये किसकी है, तो कोई अधिकार होगा। ये पेन है वो, तुम्हारी पेन कौन सी है, तो दिस इज माई पेन। यहाँ पर है वो कोई सिलेक्शन, चूज, यहाँ भी यह मेरी है। तो व्हाट डू यू वांट, तुम क्या करना चाहते हो, क्या का सेंस आए तो व्हाट का यूज, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, क्या मैटर है, कोई व्हाट का कोई क्या का सेंस निकले तो व्हाट इज द मैटर। तो अपने जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो कौन कौन होते हैं, हु, हुम, हुज, हु, हुम, हुज, विच और व्हाट, ये है अपने क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आज हमने जितने सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं उनको पढ़ा है, उनका अर्थ देखा है, उनकी मीनिंग देखी है, उनका यूज कहाँ पर किया जाता है, किस सेंस में किया जाता है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था रिलेटिव प्रोनाउन, ये है अपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, दोनों के दोनों लगभग सेम होते हैं। ये चीज़ें थी वो हु, हुम, हुज, विच, वो क्या थी रिलेटिव प्रोनाउन भी थी, और ये चीज़ें है वो क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। लेकिन के की वर्ड है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, वो भी हमने देखा है। जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे उनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमने है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सारे के सारे फुल डिटेल में देखे हैं। इस वीडियो में तो बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।